हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे बीपीएससी के संदर्भ में। और ख़ास करके देखिए, सबसे बड़ी जो बात है अभी की कि बीपीएससी 67वीं पीटी कटअप का आश्चर्यजनक रूप से ऊपर जाना, इसके संदर्भ में बहुत जगह ये दलील दी जा रही है कि इसमें जो है कि बहुत सारे ऐसे लड़के पास हुए हैं जो कि मुख्य परीक्षा के लिए तैयारी नहीं करते हैं या नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक दूसरा पहलू ये भी है कि उन्हें परीक्षा से, पीटी परीक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता है। उनका भी अपना अधिकार है, वो भी तैयारी कर सकते हैं, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी जो गलती है, मैं इसमें कमीशन का मानता हूं, जो प्रश्न की क्वालिटी में सुधार नहीं करती है। प्रश्न की प्रवृत्ति एक महत्वपूर्ण फैक्टर है कटअप को लेकर, जिसमें अगर सुधार नहीं किया जाए तो कटअप के संदर्भ में कोई भी विश्लेषण हमेशा गलत ही साबित होता रहेगा। इसमें जो सबसे बड़ी जो बात है कि बीपीएससी क्वेश्चन के आंसर में सुधार, क्वेश्चन के क्वालिटी में सुधार नहीं कर रही है। क्वेश्चन जो है पूर्णतः रेलवे के स्तर का रहता है, दरोगा के स्तर का रहता है। इस ढंग का क्वालिटी क्वेश्चन का है जो कि बिल्कुल सही नहीं है, एक पीसीएस के क्वालिटी के अनुरूप नहीं है। लेकिन ये बातें तो पहले भी थी। बीपीएससी में ऐसा नहीं है कि पहला बार ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है। बीपीएससी में इसी प्रवृत्ति के प्रश्न पहले भी पूछे जाते रहे और पहले जो कटअप था वह 98-99 के करीब था। और जब करप्शन हुआ था पिछले बार, जो प्रमाणित करप्शन है जिसमें क्वेश्चन वायरल थे, उसमें भी मैक्सिमम कटअप 108 गया था। तो इस बार अतुल प्रसाद जी जब चेयरमैन बने, बीपीएससी के इतिहास के सबसे ज़्यादा प्रयोग करने वाले चेयरमैन और सबसे स्वच्छ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि तथाकथित सबसे स्वच्छ छवि के चेयरमैन का तमगा उन्हें दिया गया। उनके तमाम प्रयोगों के बावजूद जो उन्होंने बात किया कि हम गुणवत्तापूर्ण परीक्षा लेंगे, हम जो है कि करप्शन फ्री परीक्षा लेंगे, स्टील बॉक्स जाएगा, उसमें क्वेश्चन रहेगा, ये होगा वो होगा, उसके बावजूद भी इतना आश्चर्यजनक रूप से कटअप ऊपर कैसे चला गया? 113 कटअप जाना किसी भी पीसीएस के गरिमा पे प्रश्न चिन्ह लगाता है कि आपने पूरी व्यवस्था को किस अनुरूप करके रखा है। और ये जो प्रश्न है ये काफ़ी जो है कि आपको दुष्कर है कि इस मामले में जो है कि सबसे बड़ी बात ये है कि ऐसे में जो सीरियस कैंडिडेट हैं, जो पीसीएस की तैयारी करते हैं, उनका जो है कि चिंता ये सता रहा है कि इसी तरह की अगर प्रक्रिया रही तो आगे भी बिहार में पीसीएस में उनके भविष्य को कैसे जो है कि सुनिश्चित किया जाएगा, कैसे वो आगे सफल हो पाएंगे। सबसे बड़ा प्रश्न ये है। जो लोग, देखिए, बहुत सारे लोग होंगे जो कि क्वालिफाई किए होंगे, अपनी मेहनत के बल पे क्वालिफाई हुए होंगे। बहुत सारे लोग हमारे टेस्ट सीरीज में भी हैं जो क्वालिफाई किए हैं, डीआई की क्लास कर रहे हैं, हम लोग के जो है विभिन्न वैकल्पिक विषय के क्लास से जुड़े हुए हैं, वो मुद्दा अलग है। लेकिन इतना ज़्यादा कटअप जाना ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। कहीं ना कहीं करप्शन इसमें इन्वॉल्व है, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता है और इसमें व्यापक पैमाने पे जांच की आवश्यकता है। चेयरमैन सर, अभी भी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस मुद्दे पर जब तमाम छात्र, अभी जो स्थिति है, तमाम छात्र जो है परेशान हैं, मानसिक रूप से चिंतित हैं कि इस तरह की चीज़ें कैसे हो गई। और सबसे बड़ा चीज़ जो है कि बीपीएससी इस परीक्षा को जानबूझकर जल्द से जल्द कराना चाहती है कि मुख्य परीक्षा किसी भी तरह 29 दिसंबर को हो जाए और उनका पिंड छूट जाए। ये चेयरमैन सर चाहते क्या हैं, किस तरह का प्रयोग वो कर रहे हैं बीपीएससी के अंदर? आखिर इस मामले में जब उन्हें समीक्षा बैठक करनी चाहिए कि इतना कटअप कैसे चल गया, कहाँ लूप होल है, कैसे क्या सेंधमारी का प्रयास हुआ है। मैं तो पहले भी कहता आया हूँ कि बीपीएससी के अंदर अगर सुधार नहीं होगा, वहाँ पर अगर भ्रष्टाचारी लोग रहेंगे तो आप सुधार की तमाम प्रयास कर लीजिए, लेकिन वो सफल होने वाला नहीं है। बीपीएससी के अंदर करप्शन अगर है तो करप्शन होते रहेंगे। मीडिया को बोला गया कि आप लोग जो है वहाँ पर आइए, मिलिए, कैसे जो है कॉपी चेक किया जाता है, उससे क्या हो जाएगा?
आप इतना ज़्यादा प्रमाण क्यों दे रहे हैं कि आप स्वच्छ हैं? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बीपीएससी के अंदर करप्शन अभी भी है, और ये बात प्रमाणित हो चुका है। 113 कटअप जाना छोटी चीज़ नहीं है। अगर चेयरमैन सर जो है स्वच्छ हैं, ईमानदार हैं, तो वो खुद इस मामले में जांच का आदेश दें कि इस मामले में आखिर हुआ क्या है। ये बीपीएससी का सबसे कलंकित अध्याय है कि इतना कटअप जो गया है, इसमें क्या कारण है। क्योंकि प्रश्न की प्रवृत्ति भी अगर देखिए तो इतनी आसान प्रवृत्ति नहीं है कि कटअप 113 चला जाए। हम लोग भी अनुमान लगा रहे थे कि 104 से 6 कटअप रहेगा, लेकिन इतना ज़्यादा कटअप चला जाना, यह तो एक ढंग से बहुत बड़े सुनामी की ओर संकेत है कि आगे आने वाले बीपीएससी में इसी तरह का अगर खेल खेला जाता रहा तो मेधावी छात्रों का पूर्णतः गला घोट दिया जाएगा, पूर्णतः दमन कर दिया जाएगा। जिस तरह बीएसएससी में जो हुआ है, बीएसएससी अब जो है छात्र जो है कि फॉर्म भरने के लिए जो है कि फॉर्म भरते हैं, लेकिन उसमें आशा नहीं करते हैं। 126 कटअप जाता है सचिवालय सहायक का निगेटिव मार्किंग में। इस तरह की परिपाटी छात्रों को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही है। आज स्वयं मूल्यांकन का ज़रूरत है बीपीएससी को कि बीपीएससी कहाँ से कहाँ चली आई। बीपीएससी में कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। बीपीएससी में हम लोग पहले से जुड़े हुए हैं, 96, 97, 98 कटअप जाते थे। मेधावी स्टूडेंट चयनित होते थे बीपीएससी में, पीटी परीक्षा में, उनके बीच प्रतिस्पर्धा होती थी। आज बीपीएससी में कैसा माहौल आ गया है कि आपको 60 से 70% बच्चे जो है कि आपको ऐसे बैठ रहे हैं जिनको मेंस में क्वालिटी नहीं है, मेंस में उनकी गुणवत्ता नहीं है, लेकिन वो पीटी में चयनित हैं और उनका अधिकार है, मैं उस पर बात नहीं करूँगा। लेकिन आपने प्रश्न की प्रवृत्ति में क्यों सुधार नहीं किया? आज बीपीएससी में जो प्रश्न पत्र लीक थे 67वीं बीपीएससी के, प्रमाणित प्रकरण प्रश्न पत्र लीक होने के कारण जो है कि परीक्षा को रद्द करना पड़ा, पीटी परीक्षा को, उसका अनुसंधान का क्या हुआ? सिर्फ ब्रीफिंग चलना कि सुधार हो जाएगा, ये हो जाएगा, उसका माइंड मास्टर क्यों नहीं पकड़ा गया? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। और ये सवाल सिर्फ बीपीएससी से नहीं है, यहाँ के राज्य के मुखिया से ये भी सवाल है कि इस तरह का माहौल अगर आप पैदा कीजिएगा, इस तरह की चीज़ें अगर बिहार में होगी तो बिहार के मेधावी छात्रों का भविष्य क्या है? आप नियुक्ति पत्र बांटते हैं, हम स्वागत करते हैं, आप नियुक्ति पत्र बांटिए, लेकिन नई वैकेंसी को भी दीजिए। आज की जो स्थिति है, बिहार का युवा परेशान है, बीपीएससी एक बड़ी प्रतिस्पर्धा है, और ये तो पहले से ही चीज़ें हो रही है। सभी कमीशन को कहीं ना दरोगा में भी घोटाला, फिर बीएसएससी घोटाला, आज तो राज्य की सबसे बड़ी सेवा बीपीएससी भी शर्मसार हो गई। बीपीएससी भी नहीं बचा है करप्शन से, ये तो प्रमाणित हो गया, इसमें किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं। और इस तरह की चीज़ें जो हो रही है उस पर आप कहाँ कुछ लगा पा रहे हैं? क्यों ऐसा हो रहा है? हर एक राज्य में, हर एक स्टेट पीसीएस में, यूपी पीसीएस में निगेटिव मार्किंग है, वहाँ कटअप गिर रहा है। क्या बिहार में ही सिर्फ राजेंद्र प्रसाद पैदा हो रहे हैं? सभी के सभी राजेंद्र प्रसाद हो गए। अब 113 प्लस कटअप जाने लगा, कुछ दिन में 120 प्लस कटअप जाएगा। मेधावी छात्र 115 करके स्कोर आएंगे, 110 करके, 112 करके स्कोर आएंगे, लेकिन उनका सिलेक्शन यहाँ नहीं होगा। ये स्थिति उत्पन्न हो चुकी है बीपीएससी में। और जो प्रयोग करने वाले हैं चेयरमैन सर, हम उनसे अपील करते हैं कि आप जो तुगलकी फरमान के तहत जो बोलते हैं कि मुख्य परीक्षा लिया जाएगा 30 दिन बाद, हम तो ये भी सोच रहे हैं कि ये क्या उन लोगों के लिए पहले ही बता दिया गया है कि परीक्षा जो है आप लोगों को देना है, मुख्य परीक्षा अलग से लिस्ट भेजा गया है बीपीएससी में। ये तो छात्र बोल रहे हैं, ये तो अब सामने आ रही है बात। क्या उन लोगों के लिए फिक्स कर दिया गया है बीपीएससी? अब तो सवाल उठेंगे। इतने कम दिन में आप जो 17 दिन में जो डबल एओ का एग्ज़ाम लिए हैं, क्या उन लोगों को पता था कि उन लोग का पीटी का रिजल्ट आ रहा है? सवाल एक से एक उठना शुरू हो चुका है और ये सवाल उठेगा, और कल के डेट में ये सवाल, छात्रों के सवाल जो हैं, उनका जवाब हम लोग देंगे। कोई भी संस्था अपने छात्रों के पक्ष में आवाज़ उठाएगी, और उठाना होगा, क्योंकि आज छात्र जो है मायूस हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज की जो स्थितियां उत्पन्न हुई है,
बीपीएससी में डायनेमिक सुधार की बात की जा रही है। क्या डायनेमिक सुधार आप कर रहे हैं? एक महीना में कोई पीसीएस एग्जाम नहीं लेती है, आप कौन सा प्रयोग कर रहे हैं भाई? किसके नाम पर ये प्रयोग हो रहा है? महिलाएं क्वालिफाई की, 50,000 रुपया उनको मिलता है। लड़कों को राज्य सरकार की सबसे बड़ी योजना है जो है सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, वो पैसा का क्या होगा, ये भी तो जवाब दिया जाए। और जो परीक्षा, जो 17 दिन में आप मेंस परीक्षा, 30 दिन में मेंस परीक्षा, कहीं 3 महीना से पहले मुख्य परीक्षा हुआ है? 2.5 महीना 3 महीना पहले से। पीटी परीक्षा के परिणाम के बाद बहुत सारे जो जॉब वाले लड़के हैं उनको तो बिहार गवर्नमेंट 3 मौका दे दी है। वो 3 मौका भी क्या आपके जैसे लोग निर्णय लेके, डिक्टेटरशिप के तहत निर्णय लेके उनका मौका बर्बाद करेंगे? ये भी सवाल है। अब तो ये भी सवाल है कि क्या उन लोगों को लिस्टिंग करके दे दिया गया है कि आप लोग पीटी क्वालिफाई हैं, आप लोग तैयारी कीजिए मुख्य परीक्षा का? तो सवाल से बचना नहीं, सवाल का आपको जवाब देना होगा। आप ब्रीफिंग में आइए, आप बोलिए कि कैसे इतना कटअप गया है, और ये लड़कों के सवालों का आपको जवाब देना होगा। और मैं यही कहूँगा कि जो देखिए, सबसे बड़ा चेयरमैन सर जब सवाल करते हैं, छात्रों से जब रूबरू होते हैं, छात्रों की बात जब सुनते हैं, कहते हैं छात्रों से हम राय लेंगे, फीडबैक लेंगे। कैसा फीडबैक आप लीजिएगा? किस तरह का फीडबैक आप लीजिएगा? आज जवाब दीजिए ना कि कटअप इतना कम ऊपर कैसे गया। और ये जो 30 दिन 40 दिन की जो एग्ज़ाम लेने की जो परिपाटी है उसको बंद कीजिए। लड़कों के भविष्य के साथ खेलने का प्रयास मत कीजिए। ये बिहार की धरती है, ये जेपी की धरती है, उसकाइए नहीं यहाँ के छात्रों को। यहाँ के शिक्षण संस्थान भी जो है कि आपको, सबसे बड़ी बात है कि बुद्ध के रास्ते पर चलने में विश्वास रखते हैं, लेकिन जिस तरह की रवैया अपनाया जा रहा है, जिस तरह की चीज़ें की जा रही है, अब ऐसे में तो एक ही विकल्प है कि हम लोग शिक्षण संस्थान को बंद कर दें। अब पूरी तरह से जो चीज़ें हैं वो माफिया तंत्र के हवाले हो जाए।